नमस्कार मित्रों। आज फिर से भगवान शिव का वो ग्रंथ जिसे स्वर विज्ञान कहा जाता है, आज से बहुत वर्ष पहले जब मेरी उम्र काफ़ी छोटी थी उस समय पे मेरे हाथ में ये ग्रंथ लगा था जिसका नाम था स्वर विज्ञान। लेकिन उस समय पे उसको मैं गहराई से समझ नहीं पाया, लेकिन मुझे याद था उसकी बहुत सारी चीज़ें। तो उसी में से आपको एक ऐसी चीज़ बताता हूँ जिसको आप समझ लेंगे तो उसके बाद जीवन में जो भी काम करेंगे, कोई काम धंधा कारोबार किसी से लेन देन कुछ भी करेंगे, उसमें सफल होंगे या असफल होंगे वो आप पहले ही समझ लेंगे। कम से कम इतना तो आपको श्योर हो जाएगा कि वो कौन सा समय है जब उस समय पे किया हुआ काम हमेशा असफल होगा, हमेशा। वो क्या है? भगवान शिव ने माता पार्वती को बताया था कि जो भी काम हम करते हैं ये अलग अलग स्वर क्या है, स्वर अर्थात श्वास इधर से आ रही है इधर से आ रही है या दोनों नासिकाओं से बराबर आ रही है। जब दोनों नासिकाओं से श्वास आती है, इस तरह से आप जांच करें, श्वास को जोर से बाहर निकालें। यदि आपको लग रहा है कि दोनों नासिकाओं से श्वास बराबर आ रही है, ऐसा नहीं कि एक तरफ से 70% आ रही है एक तरफ से 30% आ रही है, वो नहीं। जब दोनों नासिका से बराबर बिल्कुल बराबर हवा आती है उस समय पे कहते हैं सूक्ष्म नाड़ी एक्टिवेट हो गई है। सूक्ष्म नाड़ी ये अध्यात्म से जुड़ी हुई है। इस समय पे यदि आप संसार का कोई भी काम करेंगे तो पहले ही पेपर पे लिख लें कि वो काम हमेशा असफल होगा। लोगों को इन चीजों का पता नहीं होता, गलत टाइम पे हम गलत काम कर लेते हैं। मैं आपको कोई पंडित जी के पास मुहूर्त देखने की बात नहीं कर रहा, बल्कि आप खुद कोई भी काम आप नया शुरू करने जा रहे हैं, किसी से पैसे लेन देन या कोई नया काम शुरू करने जा रहे हैं, मकान दुकान जमीन का, उससे पहले जब आपके दिमाग में विचार कौंधा मैं ये काम करूं या ना करूं, उसी टाइम पे आप चेक करें। जब आप काम शुरू करने जा रहे हैं मकान का, उस टाइम पे चेक करें। दुकान का कोई नया काम, उसी टाइम पे श्वास को चेक करें। हाथ को इस प्रकार रखें, जोर से श्वास निकालें। यदि आपको लगता है कि दोनों नासिकाओं से श्वास बराबर है, यदि एक नासिका से ज्यादा आ रही है एक से कम आ रही है, तो जिस नासिका से कम 70% श्वास आ रही है उसी नासिका को हम कहते हैं कि ये स्वर एक्टिवेट है। राइट स्वर सूर्य और लेफ्ट चंद्र स्वर होता है जब दोनों नासिकाओं से बराबर आता है। बहुत बार ऐसा होता है कि एक नासिका से कम श्वास आ रहा है एक से ज्यादा आ रहा है, वो सूक्ष्मना नहीं होती। सूक्ष्मना वही होती है जब दोनों नासिकाओं से बिल्कुल बराबर श्वास हो। आमतौर पे श्वास कभी इधर से आएगा, थोड़ी देर बाद इधर से आ जाता है, ये अपने आप पलटी होता रहता है। तो सूक्ष्मना में क्या करना चाहिए? खाली जप ध्यान पाठ पूजा। जो लोग गहरा ध्यान करते हैं वो जब भी गहरे ध्यान में उतरते हैं अपने आप सूक्ष्मना एक्टिवेट हो जाती है और दोनों नासिका से बराबर श्वास चलने लगता है। आमतौर पे कभी राइट से श्वास आता है कभी लेफ्ट से, लेकिन जैसे ध्यान भजन में गहरा उतरेंगे दोनों नासिकाओं से बराबर श्वास चलेगा। तो सूक्ष्मना अर्थात सूक्ष्मना जब एक्टिवेट होती है अर्थात दोनों नासिकाओं से बराबर श्वास आता है, उस समय पे कोई भी संसारिक काम है आप करेंगे वो कभी सफल नहीं होगा। ये भगवान शिव ने मां पार्वती को बताया, तो ये निश्चित ही समझें। लाखों योगी ऋषि मुनियों ने जो इसको जानते हैं उन्होंने अपना के देखा और पूरी तरह बिल्कुल सही है, ऐसे ही होता है, क्योंकि ये ज्ञान कोई साधारण नहीं है। नंबर 2, आप कहीं यात्रा करने जा रही हैं। यदि आपकी यात्रा लंबी आपने यात्रा करनी है तो हमेशा जब घर से निकलना है पहले श्वास को चेक करें, जोर से चेक करें। अगर आपको लंबी यात्रा करनी है उस समय पे आपकी यदि राइट साइड है, राइट साइड से श्वास आता होना चाहिए, आता जाता श्वास राइट साइड से, उस समय पे लंबी यात्रा करनी है। इसका सोल्यूशन भी आपको बताता हूं कैसे अपनी इच्छा के अनुसार श्वास को हम पलट सकते हैं, ला सकते हैं। तो यदि आपको छोटी यात्रा करनी है तो जब राइट साइड से श्वास आता जाता है उस समय पे आप छोटी यात्रा करें, वो हमेशा सफल होगी। लंबी यात्रा करनी है, सफल हो अच्छी हो यात्रा, उसके लिए तभी घर से देवड़ी से पैर तब रखना है जब राइट साइड का श्वास चल रहा हो। तो चेक करेंगे यदि आपने लंबी यात्रा करनी है और आपको श्वास आ रहा है लेफ्ट साइड से, तो क्या करेंगे? जिस तरफ से श्वास आ रहा है आपको चाहिए राइट साइड और श्वास लेफ्ट साइड से आ रहा है, तो लेफ्ट साइड को नीचे करके इस तरह से 5 मिनट के लिए लेट जाएं। 2-4 मिनट में ही श्वास दूसरी तरफ से आना शुरू हो जाएगा। या एक सख्त चीज, कोई सख्त तकिया हो, कोई चादर इकट्ठी कर लें, उसको कांच में जोर से दबा लें।
जोर से दबानी पड़ेगी। 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट में श्वास दूसरी तरफ से आने लगेगा। आसानी यही है, जिस तरफ को आपको श्वास आ रही है यदि उसी बल आप लेट जाएंगे। यदि इस तरफ की आ रही है मुझे लेफ्ट साइड की, तो मैं लेफ्ट साइड को नीचे करके खड़ा इस तरह से ऐसे ही लेट जाऊंगा, तो श्वास अपने आप राइट साइड में आने लगेगी। तो लंबी आपने यात्रा करनी है, राइट पैर बाहर रखें पहले, जिस तरफ का श्वास आ रहा हो। यदि साधारण सा नियम समझ लें, कोई लंबा गहरा नहीं। यदि आप कोई काम करने जा रहे हैं, घर के बाहर ही निकल के आपने कोई काम करना है, नजदीकी आप ज्यादा जानकार नहीं है इस शास्त्र के, तो जिस तरफ का श्वास आ रहा है, यदि राइट साइड का आप कोई काम करने जा रहे हैं, घर पे, दुकान पे, कहीं भी, और चाहते हैं काम सफल हो जाए, तो पहले श्वास चेक करें। यदि आपको लेफ्ट साइड से श्वास आ रही है तो लेफ्ट पैर पहले ड्योढ़ी से बाहर रखें, फिर निकलें, और श्वास को अंदर खींचते हुए आपने बाहर पैर रखना है, ऐसे नहीं श्वास जाती हुई। तो श्वास अंदर लेते हुए आप पैर बाहर रखें। यदि राइट साइड से श्वास आ रहा है तो श्वास अंदर खींचते हुए राइट पैर को आगे रखें। इस तरह के लाखों इसके गुण हैं जो आगे आगे बताए जाते हैं। पिछली वीडियो में मैंने बताया था, यदि किसी से पीछा छुड़ाना हो तो उस व्यक्ति से, जब वो व्यक्ति आपके पास से जा रहा है, उस समय यदि आप उससे मिल रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं, और आप चाहते हैं कि नकारात्मक व्यक्ति है मेरे जीवन से दूर चला जाए, बार बार मेरे संपर्क में ना आए, उस व्यक्ति से जब आप हाथ मिला रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं, तो श्वास छोड़ते हुए यदि नमस्कार करेंगे तो वो व्यक्ति आपके जीवन से निकल जाएगा। एक ही बार में आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। 2, 4, 5 बार इस तरह से करेंगे, वो व्यक्ति परमानेंटली आपके जीवन से चला जाएगा। आपको किसी वशीकरण की जरूरत नहीं, कुछ नहीं। इन गलत कामों को करने से तो इतना अहित होता है जिसका कोई हिसाब नहीं। तो भगवान शिव का ये ज्ञान आप याद रखें। जो भी आपने करना है, जिसको चाहते हैं जीवन से चला जाए, उसके मिलते समय या उससे बिछुड़ते समय, वो अलग जा रहा है, आप अलग जा रहे हैं, श्वास को छोड़ते हुए उससे मिलें, तो वो व्यक्ति जीवन से चला जाएगा। जिसको आप चाहते हैं कोई जीवन में आए, उससे मिलते हुए श्वास को अंदर खींचे और उससे मिले, नमस्कार करें, हाथ मिलाएं, गले मिले, जो भी करना है, श्वास को अंदर खींचते हुए करेंगे तो वो व्यक्ति आपके समीप आएगा, आपके साथ और नजदीक होगा, आपके जीवन में प्रविष्ट करता जाएगा। धन्यवाद, नमस्कार।